कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ है, उसमें सबसे पहली फंडामेंटल क्वांटिटी थी डिस्टेंस या लेंथ। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्टेंसेस को हम मेज़र कैसे करते हैं। स्मॉलर डिस्टेंस आप लोगों को पता है, आप लोग स्केल यूज़ कर सकते हो उसके लिए, या मीटर स्केल यूज़ करते हो, जो दर्जी जो स्केल यूज़ करता है हम वो सब यूज़ कर सकते हैं छोटे डिस्टेंसेस के लिए। लेकिन जब डिस्टेंसेस बड़े आ जाते हैं, जैसे कोई स्टार का हमसे डिस्टेंस, सपोज़ मून का या सन का हमसे डिस्टेंस मेज़र करना हो, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं पैरेलैक्स मेथड। अब इस मेथड का हम कैसे यूज़ करेंगे, सपोज़ हमें मेज़र करना हो मेज़रमेंट ऑफ एनी स्टार फ्रॉम अर्थ, यानी हमें किसी स्टार का डिस्टेंस जो है वो मेज़र करना है। सपोज़ अर्थ से हम कंसीडर कर लेते हैं वो स्टार है हमारा सन। वो मेज़र करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्ज़र्व किया जाता है उस स्टार को किन्हीं दो अलग अलग पॉइंट्स से। सपोज़ हमने अर्थ के ही 2 पॉइंट ले लिए, हम कंसीडर करते हैं सपोज़ पॉइंट ए बनियानी है और पॉइंट बी सपोज़ है रोहतक। वहाँ से उन दोनों पोजीशन से हमने स्टार को यानी अपने सन को देखा। अब ये डिस्टेंस हमें नहीं पता, लेकिन हम ये एंगल अपने एपरेटस से कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कंसीडर करते हैं हम कि एंगल है थीटा। सिमिलरली हमें जो डिस्टेंस है बिटवीन बनियानी एंड रोहतक वो भी ऑलरेडी हमें नोन है। अब अगर हम ध्यान से देखें, आप किसी भी बड़े सर्कल को देखते हैं तो उसका कोई छोटा सा पार्ट हम लेते हैं तो वो कैसा लगता है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन हो। इसीलिए ये हमें एक स्ट्रेट लाइन लग रहा है, जबकि ये एक बहुत बड़े सर्कल का पार्ट है। सपोज़ ये उस बड़े सर्कल का पार्ट है जिसका रेडियस है हमारी अर्थ से सन का डिस्टेंस। अब एक फॉर्मूला आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, वो क्या कहता है कि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। अब अगर हम यहाँ देखें तो ए बी जो है इस बड़े सर्कल के लिए एक आर्क होगी, और इस आर्क की लेंथ, क्योंकि हमको रोहतक से बनियानी का डिस्टेंस पता है तो हम इस आर्क की लेंथ हमें पता होगी। सपोज़ वो है 20 किलोमीटर्स, हमें ये डिस्टेंस पता है। एंगल हम ऑलरेडी मेज़र कर चुके हैं, तो क्या हम इस फॉर्मूले में अगर हम एंगल की वैल्यू रख दें और आर्क की वैल्यू रख दें तो हमें इस रेडियस की वैल्यू पता चल जाएगी। तो उससे हमें मिल गया डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम अर्थ, यानी कि यहाँ पे क्या आया, हम लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को, रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, आर्क डिवाइडेड बाय एंगल। तो यहाँ पे क्या आया हमारा, डिस्टेंस ऑफ सन और डिस्टेंस ऑफ एनी स्टार फ्रॉम अर्थ इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय थीटा और बी डिवाइडेड बाय थीटा। ये तो तरीका था कोई भी डिस्टेंस नापने का, जब वो बॉडी हमसे कितनी दूर है। सपोज़ एक और तरीका हो सकता है, हमसे कहा जाए कि हमें सन का रेडियस फाइंड आउट करना है, या किसी भी स्टार का या मून का रेडियस फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे, अब हम थोड़ा सा उल्टा मेथड यूज़ करेंगे। वहाँ पे हमने सन को 2 अलग अलग पॉइंट्स से देखा था, अब हम सन को ही या मून को ही देखेंगे, पर क्या करेंगे कि उसके 2 अलग अलग पॉइंट्स को, यानी उसके जो एक्सट्रीम डायमेट्रिक पॉइंट्स होंगे उनको देखेंगे। एक पॉइंट ये हुआ, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं ए, और इसको हम कंसीडर कर लेते हैं बी। अब ए टू बी क्या है, डायमीटर ऑफ दिस स्टार है। अब यहाँ क्या हुआ, अगेन हम ये एंगल मेज़र कर सकते हैं। डिस्टेंस ऑलरेडी अभी अभी हमने मेज़र किया उसका अपने पैरेलैक्स मेथड से ही। अब अगर आप यहाँ पे भी ध्यान से देखो तो यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सर्कल हम कंसीडर कर सकते हैं, जिसका रेडियस क्या हो जाएगा, कैपिटल डी, यानी डिस्टेंस ऑफ दैट स्टार फ्रॉम अर्थ। अब अगर हमको कैपिटल डी की वैल्यू पता है, हमको थीटा की वैल्यू पता है, फिर से हम यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, रेडियस इज इक्वल टू एंगल आर्क डिवाइडेड बाय एंगल, और यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे वैल्यू ऑफ स्मॉल डी, यानी कि डायामीटर ऑफ द गिवन स्टार, और उससे हमें मिल जाएगा उसका एरिया या फिर उसकी वॉल्यूम।